फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन मतलब जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ए अपॉन बी, हमेशा ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन हमारा अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर ए हमारा क्या होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और बी क्या होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो सिंपल सा है कि फ्रैक्शन को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां पे ए को क्या बोला जाता है न्यूमरेटर और बी को क्या बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, जिसको हम अपॉन के रूप में लिख सकें। अब देखते हैं फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी इंटीजर्स, जैसे 4/5, दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और दोनों को हम अपॉन के फॉर्म में लिखे हैं, इसलिए ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि और कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। तो सबसे पहला टाइप क्या है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उनको बोलते हैं जहाँ पे जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, आपका न्यूमरेटर जो होता है वह डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आपका अंश जो होता है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वह डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, दैट मीन्स ए लेस देन बी। ठीक है, वेयर ए इज न्यूमरेटर एंड बी इज डिनोमिनेटर। ठीक है, 4/5, 3/4, ठीक है, जहां पे आपको न्यूमरेटर छोटा दिख जाए और डिनोमिनेटर बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर ठीक प्रॉपर का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। दैट मीन्स न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर का। तो प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि फ्रैक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड, जिसमें क्या हुआ कि मिश्रण रहे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पे आप देखिएगा, अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी इंटीजर्स दिखते हैं या फ्रैक्शन दिखता है तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप इन नीचे वाले दोनों इंटीजर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसमें आप ऊपर वाले को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका 5 2 = 10 और 10 + 3 = 13/5। ठीक है, इस तरह इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में बदला जाता है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये कौन से फ्रैक्शन में आ गया आपका, इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 इंटीजर्स होते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको और अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने 2 का 5 में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और जो आया उसमें हमने ऊपर 3 का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 5 2 = 10, 10 + 3 13/5। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या रहता है, हमारा जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3/4, 5/4, 6/4, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है।
लाइक फ्रैक्शन में हमारा क्या रहता है, डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में हमारा क्या रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, लाइक। और इसका ठीक अपोजिट क्या होता है हमारा, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक अपोजिट क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को किस में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। 2/3, 4/7, 9/4, ये सारे इसमें आप देख रहे हैं न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, अनलाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, लाइक में हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है, अनलाइक में हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमने 5 टाइप्स देख चुका है किसका, फ्रैक्शन का। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अगला है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट नाम से ही क्लियर है, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। तो जहां पे आपको न्यूमरेटर क्या दिख जाए, 1 दिख जाए, न्यूमरेटर दैट मीन्स अंश आपको क्या दिख जाए, 1 दिख जाए, तो वहां पे क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/4, 1/5, यहाँ पे हर जगह न्यूमरेटर क्या है आपका, 1 है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। और लास्ट है हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब बराबर। ठीक है, जब दो फ्रैक्शन बराबर होते हैं तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, इक्विवेलेंट के अंतर्गत। एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो आपको जो अच्छे वे में समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 6/9। तो ये दोनों आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों अब आप यहाँ बोल सकते हैं यहाँ तो 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 9। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसको हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हमारा कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। दैट मीन्स ये भी हमारा 2/3 के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले वाले फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है तो हमारा वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। इस तरह दोस्तों हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना और फ्रैक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ा।